इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो वह भारतीय जनता पार्टी उसको कैश कराएगी। वह यही चाहती है। ऐसी घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। विरोध तो जरूर होगा। इस पूरे बिल के को लेकर के, बिल के स्वरूप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर जो रुख रवैया है, उसको लेकर के उसका विरोध तो होना चाहिए और उस विरोध के कारण ही लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर भी रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। ये बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के निर्णय में विलंब हुआ है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि कम से कम एक ऐसी जगह है जहां से हम और आप एक लोकतांत्रिक तरीके से उम्मीद कर सकते हैं। वक्फ को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी इतना इस कारण से इसको हाइप दे रही है कि वह अपनी विफलताओं पर चर्चा नहीं होने देना चाहती, वो बात ही नहीं करना चाहती उन विषयों पर। अगर आप वक्फ पर चर्चा करते रहेंगे तो जो उसकी राजनीतिक विफलताएं हैं, जो उसकी प्रशासनिक और शासकीय विफलताएं हैं, सरकार की विफलताएं हैं, उस पर कोई नई बात नहीं करेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ खराब हो गई, किसानों की स्थिति कैसी रह गई, बेरोजगारी का सवाल कहाँ छूटता चला गया, इस पर कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए वक्त जानबूझ करके लाए हैं और अपनी जो ध्रुवीकरण की उनकी राजनीति है उस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वक्फ के मसले पर निश्चित रूप से जो प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई है वह भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हासिल कर पाएगी। वजह इसकी मैं ये मानता हूं कि वक्फ के इस संशोधन के नाम पर जिस ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को वो तेज करना चाहती है, वह आज की तारीख में वह ध्रुवीकरण एकदम चरम पर है। ध्रुवीकरण के नाते जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब जो लोग उनके साथ बने रहना चाहते हैं वह उसके गवर्नेंस के नाम पे बने रहना चाहते हैं। इसके नाम पर अब ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। 2024 के चुनाव से इस वजह से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे उनमें निराशा हाथ लगी है और वो पार्टी को छोड़ने लगे हैं। यही पार्टी की बेचैनी है कि अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का जनमत आया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन में गिरावट आई, यह प्रक्रिया अगर जारी रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राजनीतिक घूम बचेगी नहीं। और अगर वो गवर्नेंस के नाम पर, अपने राजनीतिक गतिविधियों के नाम पर, अपने राजनीतिक क्रियाकलाप के नाम पर, सिद्धांतों नियमों के नाम पर, योजनाओं के नाम पर, गवर्नेंस के नाम पर अगर लोगों से वोट नहीं मांग सकती, जन समर्थन नहीं मांग सकती, तो फिर बचा क्या उसके पास? फिर वही ध्रुवीकरण। और इस ध्रुवीकरण के लिए ही ये वक्त का मामला आया है। लेकिन यह केवल वक्त को लेकर केवल मुसलमानों में ही विरोध हो ऐसा नहीं है, और वह दिखाई भी पड़ा लोकसभा में भी और राज्यसभा में। सभी वर्ग के लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया और यहां तक कि जिन राजनीतिक दलों ने राज्यसभा में समर्थन भी किया उन दलों ने भी इस बिल का विरोध किया, इसके स्वरूप का विरोध किया। मेरा अपना मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि विलंब होगा ही होगा, किसी मसले की इतनी जल्दी सुनवाई नहीं हुई। आज मुझे नहीं पता आज सुनवाई होनी थी, क्या हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं होनी थी सुनील जी, सुनवाई नहीं होनी थी। आज याचिकाएं स्वीकार की गई हैं, अब स्वीकार की जी स्वीकार करने की बात थी, क्योंकि चीफ जस्टिस का इसमें था कि जो मेंशन हुए हैं, रिटर्न मेंशन हुए हैं, उनके बारे में वो विचार करेंगे। खैर, लेकिन ये जब भी आएगा, क्योंकि ये संविधान के अनुकूल नहीं है। आप एक ही मसले पर दो विभिन्न समुदायों के साथ अलग अलग तरीका नहीं अपना सकते। आप हिंदुओं के साथ कुछ, मुसलमानों के साथ कुछ, सिखों के साथ कुछ, ईसाइयों के साथ कुछ, ये तरीका आप नहीं अपना, ये संविधान के खिलाफ है। और जो मैंडेट सरकार का नहीं है उस मैंडेट को सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती। जो वक्फ का कानून है उस कानून के तहत उसके रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। अगर उस व्यवस्था में कोई गड़बड़ियां हैं तो उसका वो संशोधन कर सकती है, लेकिन अपने हाथ में सब कुछ ले ले, ये संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना है कि यह सर्वोच्च न्यायालय में इस पर गंभीर टिप्पणी होगी। खैर, न्यायालय है, देखा जाए क्या होगा। राहुल गांधी जो कर रहे हैं यह इस समय इस देश की राजनीतिक जरूरत है। कोरे बयानबाजी से काम नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार के क्रियाकलाप को लेकर के सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। यह भी सही है कि कोई भी अकेले, जो विपक्ष के राजनीतिक दल है वो अकेले इस अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है।
बिहार एक मजबूत जगह है और जहाँ इस बिहार में महागठबंधन की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रभावी तरीके से चुनौती दे रही है। निश्चित रूप से अगर किसी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम है तो स्वाभाविक है उस राजनीतिक दल में कोई अन्य राजनीतिक जो गठबंधन के नेता है उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीतिक माहौल बनाएंगे उसका लाभ निश्चित रूप से गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा। बिहार में अकेले कोई भारतीय कांग्रेस बड़ा युद्ध जीत लेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। चुनावी राजनीति करने के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं वो आरजेडी के पास है, वो वामपंथी दलों के पास है। लेकिन अगर एक उस गठबंधन के सदस्य के रूप में अगर कांग्रेस के पास कोई पूंजी नहीं होगी तो फिर उस गठबंधन में है क्यों आप? फिर उस गठबंधन में होने से कोई वैल्यू एडिशन तो होता नहीं है, नाम के आप सदस्य तो हो नहीं सकते हैं। तो एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस के पास भी बिहार में एक राजनीतिक पूंजी हो और उस राजनीतिक पूंजी के लिए राहुल गांधी का सड़कों पर उतरना ये नितांत आवश्यक है। न कि और राहुल गांधी के सड़कों पर उतरने का कम से कम उसका फायदा मैं ये महसूस करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से खिलाफ लोग हैं उनके अंदर विश्वास का पैदा होना, उनको एकजुट होना, उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकत्रित होने में किसी संदेह की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह भूमिका मैं मानता हूं राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रमों का। और जिस तरीके का जन समर्थन सही है, बेगूसराय कन्हैया कुमार का अपना गृह जनपद है, पिछला चुनाव भी वो यहाँ से लड़ चुके हैं, लेकिन पटना में और बेगूसराय दोनों जगह पे जिस तरीके का जन समर्थन राहुल गांधी को मिला है वह निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाता है। ये सही है कि अगर इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में गठबंधन के अन्य सदस्य भी होते तो इसका असर और ज्यादा होता, लेकिन राहुल गांधी का अकेले का होना मैं इसको असरहीन नहीं मानता। मेरा अपना मानना है कि एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और राहुल गांधी का सड़क पे आने से, लोगों के बीच में जाने से, उनसे संवाद कायम करने से, अपनी बात को खुल करके लोगों के बीच में कहने से कम महागठबंधन के राजनीतिक आधार को मजबूत करता है। यह माहौल यह राजनीतिक जो परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि महागठबंधन से अलग कांग्रेस का कोई ये कार्यक्रम है या कांग्रेस महागठबंधन से अलग कोई अपनी राजनीतिक ताकत जुटा रही है। वह राजनीतिक राहुल गांधी ने अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा की, उससे क्या कोई कांग्रेस को सीधे फायदा मिला? स्वाभाविक सी बात है कि जहां जो विरोध विपक्षी दल प्रभावित है सबको फायदा मिला उसका। राहुल गांधी की भूमिका एक राजनीतिक माहौल बनाने की है, एक राजनीतिक विमर्श बनाने की है, एक परसेप्शन बनाने की है, एक नैरेटिव बनाने की है। यह बताने की जरूरत है कि लोगों के मन में मोदी सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ एक तरह का जनाक्रोश है। उस जनाक्रोश की अभिव्यक्ति राहुल गांधी की यह पदयात्रा है। और अगर इसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अगर इसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी तो जो राजनीतिक लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं मुझे नहीं लगता कि उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वह अहमदाबाद में, आपने कहा अहमदाबाद में या गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन, हमारे ख्याल से कांग्रेस के इतिहास में तीसरा मौका होगा जब कांग्रेस वहां अधिवेशन कर रही है और संभवतः आजादी के बाद का पहला। उस कांग्रेस का वहां पे इस तरह का अभियान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गुजरात में कोई उसका संगठन या कोई उसकी आधारभूमि बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह नैरेटिव बना रही है। वह कांग्रेस लोगों के बीच में जा रही है वहां गुजरात में, और मेरा अपना मानना यह है कि वह अपने पुराने अतीत को वापस लाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ वहां भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से वहां कमजोर न होती, लोगों के मन में जनाक्रोश न होता, तो विभिन्न दलों के राजनीतिक दलों को तोड़ करके अपने साथ लाने का प्रयास नहीं करती। वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के बलबूते आगे बढ़ने का प्रयास करती है। वो उस किसी भी राजनीतिक नेता को, कार्यकर्ता को अपने राजनीतिक दल में नहीं रहने देना चाहती जो उसके लिए चुनौती हो। उसने ये लगातार ये प्रक्रिया कांग्रेस के साथ चल रही है। आम आदमी पार्टी ने जब अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया तो उनके नेताओं को तोड़ करके अपने साथ लाने की कोशिशें हुई और तमाम लोगों को लेकर के वो अपने साथ लाए भी। तो कांग्रेस का अहमदाबाद में ये अधिवेशन, खुला अधिवेशन, लोगों के बीच, लोगों की उसमें भागीदारी और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सामान्य लोगों को भी मदद किया, जनसभा की तरह से, वह आवश्यक है।
और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि वो गुजरात में भी इंडिया दल समूह के नेताओं के साथ मिलकर के गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, उसकी शुरुआत मानी जा सकती है। अगर आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं होंगे, जो कम से कम गुजरात के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं ने यह प्रक्रिया बंद कर दी थी, वह काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन उनके वहां जाने से स्थानीय जो कांग्रेस जन है या वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनको भी ताकत मिलेगी। आज की आवश्यकता है जो है, जिस राजनीतिक अभियान की आवश्यकता है, वह है एनडीए सरकार के खिलाफ खुल करके खड़े होने की। आप तमाम नेताओं के बयान सुनेंगे, तमाम लोग इस तरह के वक्तव्य देते हैं, सोशल मीडिया पर बयान दे देंगे, अपने राजनीतिक दल के मंच पर बयान दे देंगे, लेकिन खुल करके सड़क पर उतरने की जो आवश्यकता है, लोगों के बीच में जाकर के आवश्यकता है, जिससे लोगों को बीच में ये संदेश जाए कि राजनीतिक दल बीजेपी या एनडीए सरकार या मोदी सरकार के खिलाफ है। वह काम तो उस कार्य को अंजाम देने की का दायित्व राहुल गांधी उठाते हुए दिखते हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो बिहार में राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हो, या एक आज के दौर में जब एक तरह से तमाम राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की या ठप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के बीच में लोगों का जन विश्वास हासिल करने के लिए इस राजनीति की आवश्यकता है वह कांग्रेस करती हुई दिखती है। और मेरा अपना मानना है कि भले ही कांग्रेस इन राज्यों में सांगठनिक रूप से कमजोर हो, उन लोगों के लिए ताकत बनेगी और उन लोगों को एकजुट करने के लिए यह गतिविधियां आधार बनेंगी जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफ लोग हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी का वीडियो अभी भी डाउन दिख रहा है। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहता हूं जरा। खासकर जो कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, अधिवेशन की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक तरफ राहुल गांधी सड़कों पे आते हैं, हलचल तेज़ होती है, लेकिन जब तक वो सड़कों पे होते हैं तभी तक हलचल दिखाई देती है? कांग्रेस के दूसरे नेता और जिस ढंग से राहुल गांधी की गतिविधियां जो रहती हैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो नहीं दिखाई देता है।